Do you want to tap into the latest trend of New Age India and make 11.5% fixed returns on it? If the answer is yes, watch the video till the very end. Let's go. Hi guys, welcome to today's video. तो आज हम बात करने वाले हैं about the latest offering from Vint Wealth, which is called Slice February 22. This latest asset from Vint Wealth is a senior secured bond which will give you a return of 11.5% per year. In this video, I'll explain कि भाई ये senior secured bond होता क्या है, what is Slice February 22, and then at the end, I'll give you my insight on this asset. तो पहले समझते हैं कि भाई senior secured bond होता क्या है. अब senior secured bond समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि भाई secured bond क्या होता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अबाउट व्हाट हैपेंस इन अ रेगुलर बॉन्ड. तो अब एक रेगुलर बॉन्ड में ऐसा होता है कि एक बड़ी कंपनी आती है और बोलती है भाई हमारा बॉन्ड खरीद लो, मतलब हमें थोड़े से पैसे दे दो और हम आपको थोड़ा इंटरेस्ट देंगे उस पर. सो फॉर एग्जाम्पल HDFC जैसी बड़ी कंपनी आई, उन्होंने मुझे बोला भाई हमें 100 रुपए दे दो, हम आपको एक साल बाद 10% इंटरेस्ट के साथ 110 रुपीज वापिस कर देंगे. तो मैं बोलूंगा भाई बेस्ट है, 10% इंटरेस्ट भी मिल रहा है, बड़ी कंपनी लाइक HDFC है तो डूबने का भी चांस कम है, तो सब सेट है. मैंने HDFC को 100 रुपए दे दिए, अगले साल उन्होंने 110 रुपए दे दिए. तो ये हो गया रेगुलर बॉन्ड. तो अब ये पूरे इंसिडेंट को सुन के मेरे पास वाला किराने वाला आके बोला भाई तूने HDFC को 100 रुपए दिए थे, मुझे भी 100 रुपए की जरूरत है, मैं तुझे एक साल बाद 110 रुपए वापस कर दूंगा, मुझे भी दे दे. तो मैं उसे बोलूंगा भाई वो तो HDFC था, इतनी बड़ी कंपनी है, तू तो किराने वाला है, मैं तो तेरे से लेस खरीदता हूं, अगर तू मेरे पैसे लेके भाग गया तो वो शॉप वाला बोलता है अच्छा एक काम करो, ये मेरे पास गोल्ड है 120 रुपए का, ये गोल्ड आप रख लो एज कोलैटरल और आप मुझे 100 रुपए दे दो, जब मैं 110 रुपए आपको एक साल बाद वापस करूंगा तब आप ये गोल्ड मुझे वापस कर देना. तो इसमें मैं भी खुश, क्योंकि अगर वो मेरे पैसे लेके भाग गया तो मैं गोल्ड उसका रख लूंगा और बेच के अपने पैसे निकाल लूंगा. और उसके बाद जो एक्स्ट्रा गोल्ड था वो उसने यूज करके एक लोन ले लिया मेरे से. तो ये होता है कवर्ड बॉन्ड. अ कवर्ड बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी पूल. अब ये पिछले एग्जांपल में सिक्योरिटी पूल था गोल्ड, बट ये सिक्योरिटी पूल कुछ भी हो सकता है, गोल्ड, व्हीकल्स, होम्स, पर्सनल लोन्स, कुछ भी हो सकता है. तो अब आप समझ गए कि भाई सिक्योर्ड बॉन्ड में कुछ कोलैटरल होता है. अब सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड में से समझते हैं सीनियर का मतलब क्या होता है. अब सपोज मैं एक कंपनी हूं, मैंने इनको भी बॉन्ड बेचे हुए, इनको भी बॉन्ड बेचे हुए, इनको भी बॉन्ड बेचे हुए. कल को मेरी कंपनी सपोज बैंकरप्ट हो गई, तो ये जितने लोगों ने भी मेरे बॉन्ड खरीदे ये सब आ जाएंगे पैसे मांगने. अब इन लोगों में से किसको पैसे पहले वापस मिलेंगे? तो भाई यहां आता है सीनियर का काम. जैसे कॉलेज में सीनियर को भाव मिलता है, वैसे ही इन बॉन्ड्स में भी जो सीनियर बॉन्ड्स होते हैं वो सबसे पहले रीपे होते हैं इन केस ऑफ बैंकरप्सी. अब आप समझ गए होंगे कि भाई सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड इज एन अपग्रेड बिकॉज वो सीनियर भी है और वो सिक्योर्ड भी है. अब आप समझ गए कि सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड क्या होता है, तो चलते हैं एसेट पे. अब एसेट का नाम है स्लाइस February 22 और इसको बेटर समझने के लिए लेट्स गो टू माय लैपटॉप. तो एज यू कैन सी मैं अभी विंट वेल्थ की वेबसाइट पे हूं. एसेट का नाम है स्लाइस February 22. ये एक सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड है एज आई एक्सप्लेन्ड, एंड इट इज अनलिस्टेड. अनलिस्टेड मतलब ये आपको मार्केट से नहीं मिलेगा, ये आपको इनकी वेबसाइट से खरीदना पड़ेगा. बट फाइनली जो ये बॉन्ड है वो आपके डीमैट में ही डिपॉजिट होगा. अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे यूज करके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं. सो एज आई वाज सेइंग, एसेट का नाम है स्लाइस February 22, 11.5 XIRR मतलब एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 11.5%, 1 ईयर मैच्योरिटी मतलब आज आपने पैसे डाले और एक साल बाद विद इंटरेस्ट आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे. अब इसका एक रीपेमेंट शेड्यूल है, उस पे हम आते हैं. अब यहाँ पे स्लाइस दिख रहा है राइट. अगर आपको स्लाइस के बारे में नहीं पता तो स्लाइस एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिसने क्रेडिट कार्ड चैलेंजर कार्ड को इशू करना शुरू किया है. ये कार्ड ऑलरेडी 7 मिलियन प्लस इंडियंस के पास है. तो ये जो स्लाइस कार्ड होता है ये आपको जीरो कॉस्ट EMI ऑफर करता है फॉर अप टू 3 मंथ्स ऑन ऑल योर परचेजेस. तो सपोज आपने इस महीने 30,000 का खर्चा किया तो आप 10,000 करके 3 महीने में स्लाइस को वापस कर सकते हैं अपने पैसे. अब ये जो पूरा ऑपरेशन है स्लाइस का, इसको फंड करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए एंड दैट्स व्हाई दे हैव कम अप विद दिस एसेट. तो ये बॉन्ड के थ्रू दे आर बेसिकली रेजिंग मनी. अब आते हैं टू द डिटेल्स ऑफ दिस एसेट. तो अब एसेट में है प्रिंसिपल रीपेमेंट एवरी 4 मंथ्स और इंटरेस्ट रीपेमेंट भी एवरी 4 मंथ्स. अब ये समझने के लिए एक नीचे फोटो है, उस पर जाते हैं. अब इस फोटो को समझते हैं कि भाई हो क्या रहा है. तो आपने जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया ऑन द फर्स्ट डेट, ठीक है, तो अब प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों एवरी 4 मंथ होता है. तो सपोज जैसे आपने फर्स्ट डे पे इन्वेस्टमेंट किया तो ये है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट. अब एवरी 4th मंथ पे आपको 33% प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा और उसका इंटरेस्ट भी मिल जाएगा. मतलब आपको फर्स्ट और 4th मंथ के बीच में जो पूरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उस पर इंटरेस्ट मिला. अब 8th मंथ पे आपको फिर से 33% प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा ऑन दिस 66% प्रिंसिपल जो आपका रिमेनिंग था आफ्टर द 4th मंथ. एंड देन फाइनली आप इन द 12th मंथ जो भी ये 33% पे इंटरेस्ट आपने कमाया था वो और 33% प्रिंसिपल आपको फिर से वापस मिल जाएगा. अब ये प्रिंसिपल रीपेमेंट आफ्टर एवरी 4th मंथ
कि थोड़े एडवांटेजेस है और थोड़े डिसएडवांटेजेस है। इसका डिसएडवांटेज ये कि आपको अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पे फुल फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको प्रिंसिपल वापस कर दे रहे हैं ना, तो जो प्रिंसिपल वापस कर दे रहे हैं उस पर थोड़ी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसीलिए आपके थोड़े रिटर्न्स कम हो जाएंगे। सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आप 11% के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे 1,11,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रिंसिपल एवरी 4th मंथ के बाद वो लोग वापस कर देंगे। तो रिटर्न्स थोड़े कम है, बट दैट इज वैलिड। अब इसका एडवांटेज ये है कि रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपको एवरी 4th मंथ के बाद अगर प्रिंसिपल वापस मिल जा रहा है तो इसमें सेफ्टी ज्यादा है कि आपको एसेट के एंड तक नहीं वेट करना टू गेट बैक योर प्रिंसिपल। तो आपको अपने पैसे फटाक से वापस मिल जाएंगे, आप उसको कहीं और जाके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट की बात। अब आते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज विच इज 10,000 एंड इशू साइज विच इज 40 करोड़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब आप सिर्फ 10,000 रुपीज के साथ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इशू साइज ऑफ 40 करोड़ मतलब 40 करोड़ के टोटल बॉन्ड्स बिकेंगे। तो अगर आपको जानना है कि टोटल बॉन्ड कितने बिकने वाले हैं, तो आप 40 करोड़ डिवाइड बाय 10,000 कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बिकने वाले हैं। उस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है तो मत कीजिए। अब समझने की कोशिश करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलैटरल टाइप एंड कोलैटरल साइज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोलैटरल टाइप इज पर्सनल लोन्स गिवन टू सैलरीड पीपल एंड कोलैटरल साइज इज 1.2x ऑफ एसेट साइज। तो जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स में जो कोलैटरल होता है उसका तभी काम आता है जब पूरी एनबीएफसी बैंकरप्ट हो जाए। तो इनकेस एनबीएफसी बैंकरप्ट हो जाए तो ये जो कोलैटरल है 48 करोड़ के पर्सनल लोन, इससे हम इन्वेस्टर्स को अपने पैसे वापस मिलेंगे। इस केस द कोलैटरल इज पर्सनल लोन्स। अब पर्सनल लोन्स कैसे कोलैटरल होते हैं मैं समझाता हूं। कल को अगर स्लाइस पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई या उन्होंने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए, तो हमारे पास है कोलैटरल विच इज पर्सनल लोन्स ऑफ 48 करोड़। 48 करोड़ कैसे आया? 40 करोड़ एसेट साइज एंड 1.2x इज द कोलैटरल साइज। अगर इनके स्लाइस एज एनबीएफसी अपने ऑपरेशन बंद कर देती है या बैंकरप्ट हो जाती है, ये 48 करोड़ के लोन्स एज कोलैटरल हमारे पास रहेंगे। तो अब स्लाइस तो हो गई बैंकरप्ट, पर हमें अपने पैसे वापस चाहिए। तो इस 48 करोड़ में से जैसे जैसे लोग अपनी ईएमआई भरेंगे वैसे वैसे पैसे हमारे पास वापस आएंगे। इसका एक एडवांटेज ये है कि भाई एसेट साइज तो 40 करोड़ है और कोलैटरल है 48 करोड़ का, तो हमारे कोलैटरल में से अगर 8 करोड़ लोग वापस भी नहीं करते अपना रीपेमेंट, फिर भी वी आर सेफ बिकॉज वी ओनली नीड 40 करोड़। एंड मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये सब सिनेरियो तभी आता है जब पूरी एनबीएफसी बैंकरप्ट हो जाए या अपने ऑपरेशन शट कर दे। अब आते हैं फाइनल एस्पेक्ट पे, विच इज एनबीएफसी रेटिंग। दिस इज केयर BBB+। ऑनेस्टली थोड़ी सी रेटिंग कम है। आई यूजुअली प्रेफर A, AA, AAA, बट BBB+ भी ठीक है। आउटलुक इज स्टेबल। आप देख सकते हैं कि एनबीएफसी की रेटिंग थोड़ी कम है, बट वाई एम आई नॉट कंसर्न विद दिस इज दैट स्लाइस एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। उन्होंने अभी $200 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग उठाई है। अब हर स्टार्टअप का एम होता है ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए चाहिए आपको अच्छी इमेज इन द वाइडर मार्केट। अगर हम स्लाइस के बॉन्ड्स खरीदे और कल को हमें रीपेमेंट ना मिले या इंटरेस्ट ना मिले उन बॉन्ड पे, तो इन जनरल मार्केट में स्लाइस की इमेज बहुत खराब हो जाएगी कि यार इनके पास इतने पैसे हैं बट फिर भी ये सिर्फ 40 करोड़ जो इन्वेस्टर ने इनमें इन्वेस्ट की, रिटेल इन्वेस्टर्स वो भी, उनके पैसे नहीं वापस कर पा रहे। तो आई डोंट थिंक एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप इतना बड़ा रिस्क लेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली दे विल नॉट डिफॉल्ट ऑन दिस, और आपको अपना पैसा विद इंटरेस्ट मिल ही जाएगा फ्रॉम स्लाइस। देखो ये पूरा वीडियो में जो भी एक्सप्लेनेशन था ये सिर्फ ऊपर से था। अगर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और जानना है तो आप विंट वेल्थ को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या उनके वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। सो मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं तो इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं। आप लोग को क्या लगता है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? What is your opinion? That's it from me. I hope you liked the video. Like, share, subscribe and check out my other videos. Bye bye.